तो एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। देखिए, ज़रूरी खबर, सरकार ने फैमिली पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। हर पेंशनर परिवार को जानना होगा कि नया नियम क्या है, जिससे कि सिस्टम पर ना रुक सकती है आपकी पेंशन। अगर आप ये नियम नहीं जानते हैं तो भाई आपकी पेंशन जो भी है ना वो रुक सकती है। तो ये खबर बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। और हाँ, अगर हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी करें, ताकि दूसरे लोगों की हेल्प हो जाए। देखिए, केंद्र सरकार ने फैमिली पेंशनर से जुड़े नियमों से ऐसा बदलाव किया है जिससे हर पेंशन परिवार को तुरंत जानना चाहिए। कर्मचारी भविष्य एवं पेंशन विभाग DOPPW ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी अभी भी विवाहित या विधुर था, तो उसका मृत्यु हो गई है, तो उसके माता पिता को मिलने वाली फैमिली पेंशन के लिए नए लाइफ सर्टिफिकेट नियम लागू होंगे। सरकार ने ये कदम उठाया गया है। अब नई व्यवस्था के तहत अब हर साल दोनों माता-पिता को अलग-अलग लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य होगा। कि इसके साथ ही राशि तुरंत प्रभावित हो जाएगी। अगर माता-पिता जीवित हैं, तो 75% पेंशन दोनों को मिलाकर कर्मचारी को अंतिम वेतन का 75% फैमिली पेंशन मिलेगा। अब इसके बाद जैसे कि एक ही माता-पिता जीवित, तो 60% पेंशन मिलेगा। यदि कोई भी माता-पिता की मृत्यु हो जाती है, तो ये पेंशन अपने ही आप 60% पर आ जाएगी। इसके बाद दोनों को हर साल जीवन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। ये सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। जैसे कि अब पहले यह नियम था कि साफ़ किया था कि क्या दोनों माता-पिता को अलग-अलग लाइफ सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है? इसी कमी के कारण कई बार ऐसा हुआ है कि एक माता-पिता की मृत्यु के बाद भी 75% लंबे समय तक चलती रही है। सरकार ने अब इस गलती को सही कर दिया है। जैसे सरकार ने ये भी कहा है, जैसे कि इस मामले में विभाग के पास एक माता-पिता के निधन की जानकारी समय पर नहीं पहुँच सकती थी। इसी कारण उच्च दर यानी 75% पेंशन जारी रहती थी, जबकि उसे 60% होनी चाहिए। तो ऐसे में तो नए नियमों के लागू किया गया है कि सरकार ने मानना है कि यदि कोई भी माता-पिता हर साल अपना जीवन प्रमाण पत्र देंगे, तो पेंशन की गणना स्वयं सही हो पाएगी और किसी भी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी नहीं होगी। इसके साथ ही देखिए, हर पेंशन परिवार पेंशनधारी माता-पिता सभी लोगों को प्रमाण पत्र जमा करना होगा। सीमा, जैसे कि इसकी हर साल 30 नवंबर तक समय सीमा चूक जाने पर पेंशन दिसंबर में अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि अब यह नहीं कि पेंशन हमेशा के लिए बंद की हो जाएगी, लेकिन जैसे ही लाइफ सर्टिफिकेट जमा होगा, वैसे ही पेंशन दोबारा शुरू कर दी जाएगी। देखिए, गलत जानकारी रोकने के लिए सरकार ने का कदम ये कि सरकार ने पाया है कि पुराने सिस्टम में ये समस्या आ रही थी कि माता-पिता में से एक की मृत्यु की सूचना समय पर नहीं पहुँचती थी। तो ऐसे में पेंशन विभाग को सही डाटा नहीं मिलता था। तो अब कई पेंशन के केस गलत दर पर रहते हुए परिवार को वास्तविक रूप से लाभार्थी नहीं होने पर उसे उच्च पेंशन ले लेता था। लेकिन अब नए नियम के तहत अब आप लोगों को पर्दाफ़ाश कर दिया गया है। अब जैसे कि इसमें बात चल रही है कि पेंशन रुकने का डर क्यों है? देखिए, सरकार का नया नियम बहुत सख्त है। यदि 30 नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा किया, तो दिसंबर से पेंशन रोक दी जाएगी। भुगतान भी नहीं होगा। सिस्टम इसे इनेक्टिव कर देगा और यह पेंशन के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन जाएगी, और ख़ासकर वृद्धा माता-पिता जो भी जिनका खर्चा पूरा इसी राशि से होता है। तो इसलिए सरकार ने सभी विभाग को निर्देश दिया है कि आप लोग हर पेंशन को नए नियम की जानकारी दी जाए। अब जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए आपको समझा दूँ, जैसे राम कुमार जो हैं वो अविवाहित हैं और सरकारी कर्मचारी थे। उन्होंने मृत्यु के बाद उनकी माता-पिता पेंशन ले रहे थे। अब दोनों में माता-पिता जीवित हैं, तो आपको 75% पेंशन मिलेगी, ठीक है? और दोनों को अपना लाइफ सर्टिफिकेट हर साल देना होगा। नहीं देने तो पेंशन रुकेगी। अब जैसे कि उदाहरण, सीमा देवी एक सरकारी टीचर थी और विधवा और मृत्यु के बाद माता-पिता जैसे कि तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।